सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, पुनर्जन्म असली में होता है नहीं होता है? आपके हिसाब से क्या है? सर कंफ्यूज है इस बात में। तो कौन आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर करेगा, मैं करूँगा या कोई और? क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगा, मैं कहूँगा हाँ होता है, मैं कहूँगा नहीं होता है, कोई और आकर के कुछ बोल देगा और कन्फ्यूज हो जाओगे, तो कैसे पता लगेगा? एक तो है कि कुछ बिलीव्स हमने बना लिए, सुन लिया, सर एक काम मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ लेकिन देखता हूँ आप क्या बोलते हो। हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ। तो व्हाट इज द सीरियसनेस ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग? इज इट आउट ऑफ जस्ट फॉर फन दैट यू वांट टू नो कि ठीक है इस बंदे ने कुछ कहा, अब हो सकता है आप में से कुछ ने पकड़ ली मेरी बात को, कुछ ने कहा क्या बकवास है, जो मान रहे थे वही मानते रहे, या फिर जो मैंने कहा वो मान लिया, उससे क्या हुआ? कुछ बदला आपकी लाइफ में? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी क्या हो रहा है, या ये पुनर्जन्म, या मौत के बाद क्या होगा, यानी कि कल क्या हुआ था। पुनर्जन्म मतलब क्या? कल क्या हुआ था। मरने के बाद का मतलब क्या? कल क्या होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट है कि कल क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, या अभी क्या हो रहा है? प्रेजेंट इंपॉर्टेंट। क्या कभी हम एक्चुअल में सिंसियरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी क्या हो रहा है? अगर चलो इसका जवाब आपको ढूंढना भी है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, तो कैसे मिलेगा ये जवाब? कभी सोचा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? होता है। आपका एक्सपीरियंस कहता है होता है। हाँ। यानी आपको याद है पिछले जन्म में क्या थे? नहीं, उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है। ये छोड़ो कि यहाँ पे कोई क्या कहता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ नहीं मुझे तो सब पता है, मैं पिछले जन्म में क्या था, ये हाउ डू यू नो दैट कि मैं सच बोल रहा हूँ या वैसी बकवास कर रहा हूँ अपने किसी मोटिव के लिए? तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आपको याद है पहले आप क्या थे? नहीं याद है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जैसे पढ़ा है हिंदू हिस्ट्री वगैरह में, तो पहले के आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? पढ़ा है उसको छोड़ दो, सुना है उसको छोड़ दो, तो नहीं होना चाहिए प्रेजेंट में। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होना चाहिए। जस्ट से व्हाट योर एक्सपीरियंस सेज। योर एक्सपीरियंस सेज एट दिस पॉइंट इन टाइम कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है। क्योंकि कुछ भी याद नहीं है पहले, क्योंकि मुझे एटलीस्ट अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है। आप ये नहीं कह रहे कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, आप क्या कह रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये सच है झूठ है? सच है। तो आप सच के पास आए या दूर चले गए सच से? पास आए। अगर मैं कुछ भी कह रहा हूं और आपने मान लिया तो क्या होगा? और बोंदू बनते चले जाओगे। किसी ने कुछ कहा, मान लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, खिचड़ी पका दी अंदर ही अंदर कुछ भी, तो फंसते चले जाओगे। तो पास आ जाओ जितना आ सकते हो सच के, यानी अपने एक्सपीरियंस तक पहुंचो, फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को और आगे इंक्वायर करें। क्या आप लोगों की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती? सर मिलती है सर। बात करो भाई। तो जा करके वो तो आई होप कि आप में से ऑलमोस्ट सबकी शक्ल अपने माँ बाप से मिलती होगी, उनसे नहीं मिलती होगी तो उनके जो माँ बाप है उनसे मिलती होगी, यानी आपकी मदर के माँ बाप या आपके फादर के माँ बाप, कहीं ना कहीं किसी से आपकी शक्ल, आपकी आंखें, आपकी नाक बहुत हद तक मिलते हैं, नहीं मिलता है? क्या आप अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का, अपने माँ बाप का कंटिन्यूएशन नहीं हो? क्या आपकी शक्ल किसी अफ्रीकन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनसे मिलती है? क्या आप उनका कंटिन्यूएशन हो? यानी अगर आपकी बॉडी को किसी साइंटिस्ट को दिया जाए तो उसमें से देखा जाए कि आपका जो डीएनए है वो किससे मैच होता है तो पकड़ा जा सकता है ना? तो साइंटिफिकली क्या आप अपने माँ बाप की कंटिन्यूएशन नहीं हो? क्या वो अपने माँ बाप की कंटिन्यूएशन नहीं है और वो उनके नहीं है? तो अगर आप उनकी कंटिन्यूएशन हो, वो उनकी कंटिन्यूएशन है, वो आगे उनकी कंटिन्यूएशन है, ऐसे चेन बड़ी नहीं होती चली जा रही, ये हायरार्की बड़ी नहीं होती चली जा रही। यहां से आपसे शुरुआत हुई, ये धीरे धीरे आप देखोगे 360 डिग्री हो जाएगा ये, नहीं? यस सर। तो क्या आप इस पूरे यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन नहीं हो? तो क्या इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का आप पुनर्जन्म नहीं हो? रियलिटी को अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे तो वहां पर क्वेश्चनिंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं,
अज्यूम कर लेते हैं कि हमको समझ आ गया है, या जो समझा रहा है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसको समझ आ गया है, क्योंकि वो भी पढ़ के ही बता रहा है आपको। एक्चुअल में तो कोई इंक्वायरी करता ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनका साइंटिफिक माइंड है, एक्चुअल में क्वेश्चनिंग करते हैं? रुक ना एक मिनट, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ना, व्हाट डू वी मीन बाय रीबर्थ, तो आप इस दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यानी किसी एक चीज को भी अगर आपको एज इट इज देखना आ जाए, तो आपको हर चीज को एज इट इज देखना आ गया। इस तरह से जब आप चीजों को देखते हो तो चीजें बड़ी सिंपल होती चली जाती है, नहीं तो आप इमेजिनेशंस में खो जाते हो। फिर क्या होता है, आप औरों पे डिपेंड हो जाते हो, औरों के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहते हो, गुरुजी आप ही बताओ, हमें तो पता ही नहीं। कोई भी बंदा आ जाएगा, और देखो उसके लिए गुरु बनना भी कितना आसान है। अगर मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए हो तो मैं क्या बोलूंगा, ये सारी बकवास थोड़ी करूंगा जिसको सुन करके आप लोगों को नींद आ रही है। आई नो दैट क्वेश्चनिंग माइंड तो है ही नहीं, साइंटिफिक माइंड तो है ही नहीं। कहानियों में इंटरेस्ट है बचपन से ही, तो मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था ध्यान में बालकों, और तब मुझे अपना पिछले सारे जन्म याद आ गए। गुरुजी सारे मतलब कितने? अरे करोड़ों जन्म। बट करोड़ों जन्म? हाँ करोड़ों जन्म। अब आप कहोगे हमें कैसे याद आ सकते हैं? आप में से कुछ ऐसे भी भोंदू होंगे जो कहेंगे गुरुजी हमें बताओ हमें क्या करना है, हम भी याद करना चाहते हैं आपकी तरह। चल बेटा शुरू हो जा, आजा यहाँ पे बैठ जा, और जो मैं बता रहा हूं वो करना शुरू कर। 10 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, आपको कोई मंत्र दे दूंगा, चल बेटा जपता रहे, इसको नाम जपता रहे, ये करता रहे। 20 साल बाद आओगे, गुरुजी कुछ हुआ नहीं, तुम्हारे में श्रद्धा की कमी है। सच्चे मन से करोगे तो होगा। कहानियां हैं, कहानियों में लोग जीते हैं, कहानियों में ही मर जाते हैं, मतलब बड़े हुए ही नहीं। बचपन में तो ऐसी कहानियां सुनते थे ना, बड़ों की भी आप बातें सुनोगे सब कहानियां हैं, उनसे क्वेश्चन करोगे सब ढह जाएगा। पुनर्जन्म का मतलब क्या? रीबर्थ। नाउ क्वेश्चन व्हाट बर्थ इज। रीबर्थ तो तभी पॉसिबल है ना जब बर्थ पॉसिबल है। व्हाट डू वी मीन बाय बर्थ? कि वो पैदा हो गया। पैदा हो गया मतलब क्या? पहले नहीं था। जो आपका बर्थडे है, क्या वो एक्चुअल में आपका बर्थडे है? बर्थडे मतलब क्या? क्या उस दिन आप पैदा हो गए थे, एकदम से प्रकट हुए थे? जैसे पहले कुछ सीरियल्स में आपने देखा होगा, एकदम से प्रकट हो गए, वो तपस्या कर रहा है और गोद में देखा आंख खोली बच्चा। मतलब कहां से आया? प्रकट हुआ। क्या उससे पहले आप नहीं थे? कहां थे? वूम में थे, अपनी मां के पेट में थे। तो अपना बर्थडे गलत दिन क्यों मनाते हो? किसी को पता ही नहीं फिर एक्चुअली। सोचो, नहीं किसी को तो पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, तो पूछोगे तो पहले तो वो हंसेंगे मन ही मन, शिमला की ठंड। फिर डांटेंगे, बाद में डांटेंगे ना, बाद में उनको याद होगा अरे मैं बाप हूं, लेकिन मेरा दोस्त थोड़ी है, डांटो। तो एक्चुअल में आपका बर्थडे मतलब क्या? बर्थ मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ? आप पैदा हो गए, क्या तब पैदा हुए जिस दिन आपका बर्थडे है? ये बात देख पा रहे हो? या उससे पहले पैदा हो चुके थे? बात खत्म। चलो आप कहते हो उससे 9 महीने पहले मैं पैदा हुई या पैदा हुआ। अच्छा, उससे पहले आप नहीं थे? क्या थे? हाँ ठीक है, उसको आप स्पर्म बोलो, ये बोलो, वो बोलो, बट द पॉइंट इज आप थे, है कि नहीं? तो ऐसा कब था जब आप नहीं थे? तो किस पॉइंट पे आप बोलोगे कि मैं पैदा हुआ? और क्या मैं का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मैं? जिसको आप मैं बोल रहे हो वो तो आपके फादर का और आपकी मदर का मैं है, जिसको मिला करके आप जिसको मैं बोल रहे हो। इस सच को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे? देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वो तो हम है, आप तो हम हो, मैं कहां हूं? जिसको आप बोल रहे हो मैं, वो तो आपके फादर और मदर है या नहीं? जिसको वो मैं बोल रहे हो वो तो उनके फादर और मदर है। तो जब इस तरह से आप क्वेश्चनिंग करते हो तो आपको समझ आता है
कि इस दुनिया में कुछ भी पैदा नहीं होता है, कुछ बदलता है। उस बदलाव को, उस चेंज को हम बर्थ बोलते हैं, उसी बदलाव को हम डेथ बोलते हैं। तो बर्थ भी झूठ है, डेथ भी झूठ है। इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज को मारने का कोई तरीका नहीं। साइंस को आज तक ये नहीं पता कि किसी को मारे कैसे। कुछ सॉलिड है, उसको आप पिघला सकते हो, मार नहीं सकते। मारने का मतलब क्या? कि वो नहीं बन जाए। तो एक्चुअल में क्या पैदा हो रहा है और क्या मर रहा है? कुछ भी नहीं। तो जब बर्थ झूठ है तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कहां गया? क्या है आपके अंदर जो बचपन में भी वैसा का वैसा था, अभी भी वैसा ही है, बूढ़े हो जाओगे तब भी वैसे होने वाला है? ड्रीम्स भी बदलते हैं। हमारे ड्रीम्स, दो तरह के ड्रीम्स है। एक जो आप अभी जाग करके देखते हो, एक है जो सो करके देखते हो। सो करके देखते हो, वो भी रोज नए नए ड्रीम्स आ रहे होते हैं, और जाग करके भी रोज ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं। तो ड्रीम्स बदल रहे हैं, इमेजिनेशंस बदल रही है, थॉट्स बदल रहे हैं, फीलिंग्स बदल रही है, इमोशंस बदल रहे हैं, सेंसेशंस, बॉडी बदल रही है। सच नहीं बदलता। हाँ, सच नहीं बदलता। व्हाट डू वी मीन बाय सच? क्या सच? एक तो ये सच नहीं बदलता कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, कि सब कुछ बदल रहा है, ये सच नहीं बदलता। 1 2, इस बदलाव को जानने वाला, क्या वो बदल रहा है? क्या आपकी जो अवेयरनेस है वो बदल रही है? ध्यान से समझो। सपोजिंगली जैसी आपकी एज है आज, मान लो 22, 23 साल, 25 साल, जैसी आपकी एज हो जाएगी, मान लो अभी भी हुआ ही होगा आप लोगों के साथ में, कोई आकर के जब बच्चा एकदम से बोलेगा ना आंटी, समझे, होता है ना आंटी अंकल, तब एकदम से झटका लगता है, आंटी अंकल, अरे मैं तो वैसा ही हूं। समझे कि मेरे में और तेरे में फर्क क्या है बे? मतलब होता नहीं है, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आंटी क्यों बोल रहा है, अंकल क्यों? क्योंकि क्यों बोल रहे हैं वो क्या झूठ बोल रहे हैं? उनको नहीं लग रहा कि वो बदल रहे हैं। आई बात समझ में? तो अंदर तक आपको पता है कि सच क्या है, बस इस तरह से हम कभी इंक्वायर नहीं करते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते अपने एक्सपीरियंस को, बस बिलीफ में उलझे रह जाते हैं, मान लेते हैं कुछ भी। क्या आप एज फार एज, देखो, एट द लेवल ऑफ ए नॉलेज, जैसे आप सोचते हो, ये एक्ट करते हो, वो सब कुछ बदल रहा है फॉर श्योर। बट जिस तरह से आप देखते हो, जिस तरह भी हटा दो, देखते हो वो बदल रहा है। सुनते हो, क्या वो बदल रहा है? बचपन में भी सुनते थे, अभी भी सुनते हो, क्या वो बदला? वो एक्सपीरियंस बदला, सुनने का एक्सपीरियंस। अब आप कहोगे हाँ बदल गया, पहले मेरे को इस कान से सुनाई देता था, अब नहीं देता है, तो वो कान बदला है। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, आंखें बदली है, पहले दिखता था अब नहीं दिखता है, तो आंखें बदली है। जो देखना है वो नहीं बदला है, वो नहीं बदलता है। आंखें बूढ़ी हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है, कान खराब हो जाते हैं, बॉडी खराब, अवेयरनेस बूढ़ी नहीं होती है, अवेयरनेस वैसी की वैसी रहती है। आप 20 साल बाद भी वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, और 20 साल पहले भी ऐसे ही थे जैसे अभी हो। तो क्या नहीं बदला? अवेयरनेस। इसी अवेयरनेस में सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। तो जो आ रहा है और जा रहा है, जो बदल रहा है वो आप हो, या जो नहीं बदल रहा है वो आप हो। क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? When you see it as a fact कि सब बदलते हुए खेल में कुछ ऐसा है, जब मैं बचपन की, यानी आज से 20 साल पहले भी कुछ ऐसा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी है, और वो वैसा ही रहने वाला है 20 साल बाद भी। और अगर 20 साल तक ये कहानी सच है तो 20 करोड़ साल पहले भी, 20,000 करोड़ साल पहले भी, और इन्फिनिटी तक कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है। दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज अवेयरनेस। वहां पर मैं और तू नहीं है, अवेयरनेस मेरी और तेरी नहीं है, अवेयरनेस अवेयरनेस है।